बैठ जाइए। ओम स्वस्ति न इंद्र वृधस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों की आज तक 2 बार शादी हो चुकी है। एक बार जब मैं देविका थी और दूसरी बार जब मैं अंबिका बन गई। और देखो ना किस्मत का खेल, पहली बार मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। मैं तो यही सोच रही थी कि साकेत बैठा है। और दूसरी बार तुम नहीं जानते थे, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। तुम्हें तो यही लगा कि तुम्हारी मिस नविद्या लूथरा से शादी हो रही है। गठबंधन के लिए आगे आइए। एक तरीके से दोनों बारी कुछ अधूरी सी नहीं रहती इन दोनों की शादी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सही कहूँ तो हम दोनों अपनी शादी असली में एंजॉय कर ही नहीं पाए। पहली बार मैं डर गया था कि मैं क्या कहूँगा। चेहरे के पीछे मेरा चेहरा था और सब लोगों को लगता था कि साकेत है, तुम्हारी शादी साकेत से हो रही है। और दूसरी बार मुझे नहीं मालूम था। मुझे तो ये लगा कि मिस लूथरा बैठी हैं और उनसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। सो कुछ ना कुछ तो अधूरा रह गया हम दोनों के बीच में। वैसे एक बात बताऊं मैं तुमको, जब मेरी शादी हो रही थी ना और मुझे लग रहा था कि शायद साकेत के साथ होने वाली है मेरी शादी, तो मेरी नजरें सिर्फ तुमको ढूंढ रही थी। हर जगह मैं देख रही थी कि कहाँ है मेरा सबसे अच्छा दोस्त। अब एक बात मैं बताऊं तुम्हें, जब दूसरी बार हम दोनों की शादी हो रही थी ना, मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे साथ मिस लूथरा बैठी है और मेरी नजरें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। खुश नहीं था क्योंकि जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो नहीं रही थी। हर पल हर जगह मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। सही मायने में देखा जाए तो हमारी शादी देखा जाए तो अच्छे से हो ही नहीं पाई। मतलब तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम दोनों की 2 बार शादी हो चुकी है लेकिन ठीक से नहीं हो पाई? कॉस तभी तो मैंने कहा तुम्हें अभी। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम मेरा चेहरा देख के मजाक लगा रहे? नहीं, मैं एक्चुअली मैं आज तुम्हें खुश कर सकती हूँ। कैसे? तुम्हारी इस ख्वाहिश को मैं खुशी में बदल सकती हूँ। लेकिन मतलब कैसे? तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं भी आती हूँ। अरे बटका। आंटी एक्चुअली मेरे मन में एक बात चल रही है। हाँ तो कहीं नहीं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो जल्दी तो सोच। वो तेरे आइडिया नहीं कल्पना तो बहुत सारी छे। अब भी काम पता देते, जा अपने पति को बुला के लेके आ। ठीक, थैंक यू। जल्दी। मंगलम गरुड़ध्वज काक्ष मंगलाय तनोहरे नाय वासुदेव। तुमने छोड़कर क्या भी गायब हो गया? रवि, तुम यहाँ पर हो, चलो मेरे साथ। किधर? रवि टाइम मत वेस्ट करो, अभी चलो, बहुत जरूरी बात है। अरे बताओ तू जाना कहाँ पर है? मतलब रवि प्यार करते हो मुझसे? शक है कोई? भरोसा करते हो मुझ पर? खुद से ज्यादा। बस मेरा हाथ पकड़ो और बिना कोई सवाल पूछे चलो मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ, मुझे बताओ तो। अभी पता चल जाएगा कि एकदम से भाग जाती हो फिर वापस आती हो और बोलती चलो चलो चलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो मैं खुद ही रिलैक्स। नहीं आई ना? आप ही बताइए अगर बात की, आप दोनों इशारे में क्या बात करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रवि बेटा रुको, सब्र का फल मीठा होता है। मैं सब बताती हूँ ना, लेकिन उससे पहले ना मुझे घोषणा कर दी। घोषणा? चलो आओ तुम लोग। अरे लेकिन सुनो सुनो भाइयों और बहनों, अबे हमारी बात सामरो, बता ध्यान थी। अबे હું एक घोषणा करवानी छू। अबे जो नया नवेला जोड़ा है उनका लगन संपन्न होने वाला है और आप लोग जैसे जानते हो हम लोगों के बीच में एक अच्छा सुंदर सा जोड़ा है जो हमारे खास मेहमान है। इन दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे
इतनी मुसीबतों से गुजरने के बाद भी इनका पावन प्रेम अखंड है। अरे जरा सोचो, इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद भी ये दोनों बच गए, तो इनके प्यार में कितनी शक्ति है, कितनी सच्चाई है। ये दोनों की जोड़ी हर शादीशुदा जोड़े के लिए एक मिसाल है। ये है रवि और ये है देविका। और आप सब लोग एक बात जानकर बहुत खुश होंगे कि ये दोनों अभी हमारे सामने इसी मंडप में फिर से फेरे लेंगे। तालियां। ये सारी जो भी मतलब आंटी ने बोला, ये सारी प्लानिंग तुम्हारी है ना? तुमने आंटी से बात की थी, मुझे मालूम है, झूठ मत बोलो। मतलब थोड़ी थोड़ी प्लानिंग मेरी थी, लेकिन पूरी नहीं। पूरा प्लान मेरा नहीं था, आंटी का ही था। और वैसे भी तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो गुस्सा होने की? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम भी यही चाहते थे, और अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो रहोगे तुम। और तुमने ही मुझसे कहा था ना कि तुमको भी लगता है कि हमारी शादी अधूरी रह गई। तुमने सुना आंटी ने क्या कहा? अगर हम फिर से शादी करते हैं, साथ फेरे लेते हैं, तो हमारा ये रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। और वैसे भी रवि, इस बार हम दोनों को ही पता होगा कि हमारी शादी किससे हो रही है। इस बार तो हम दोनों ने दिल से एक दूसरे को चुन लिया है, हमेशा हमेशा के लिए। और पिछली बार की तरह इस बार हम दोनों के बीच में कोई धोखा नहीं होगा। सिर्फ तुम, मैं और अपना पवित्र रिश्ता। मुझे लगता है कि शादी के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। और वैसे भी अब हम दोनों एक दूसरे पर इतना विश्वास करने लगे हैं, जो पहले नहीं करते थे। तो मुझे लगता है हमारा रिश्ता बहुत मजबूत, बहुत सच्चा बन जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल सही। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुमने जो किया अच्छा किया, अच्छी बोली। अरे रवि बेटे, क्या हुआ? मेरी घोषणा पसंद नहीं आई? आप नाराज हो क्या? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों ने हमारे बारे में इतना सोचा, हमें इतनी रिस्पेक्ट दी। मुझे नहीं पता मैं शुक्रिया अदा कैसे करूँ आप दोनों का, लेकिन आप दोनों ने हमारा अपना बन के वो सोचा जो हम 2 साल में सोच नहीं पाए। बस बस, अब इन दोनों बातों में ना वर्त भक्ता मत कर। अच्छा देखो देविका, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुल्हन जैसा सजाती हूँ। अच्छा, और रवि बेटा, तुम अपने जगदीश अंकल के साथ जाओ, वो तुम्हें दूल्हे की तरह सजा देंगे। और तब तक ये लगन संपन्न हो जाएगा। जी चलो। साक्षी। आंटी जी, आप क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? और कौन सी सोच में डूबी हुई हो? सोच में तो डूबी हूँ आंटी, लेकिन दिमाग से नहीं, दिल से। वो देख रही है वहां चांद और ये सितारे, बस उन्हीं को देख के कहीं खो गई। आज का माहौल कितना अलग है। आपको कल की रात याद? इतना अंधेरा था कल, ऐसे घनघोर बादल छाए हुए थे, अजीब सी डरावनी सी गूंज थी, सब कुछ कितना डरावना था। लेकिन आज कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ये चांद देखिए, कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, और तारे कुछ ज्यादा ही टिमटिमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये काला साया इनके ऊपर से हट गया हो। और ये बादल, ये आकाश आज जश्न मना रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? लगता है, और तुम सही कह रही हो। कल की और आज की रात में बहुत फर्क है, और ये फर्क मैंने भी महसूस किया है। लेकिन जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब इस सृष्टि का एक हिस्सा है, और ये सृष्टि, ये कायनात हर एक छोटी मोटी घटना से जुड़ी हुई है जो हमारी जिंदगी में होती है। इसलिए हम जब भी दुखी होते हैं, हमारी निराशा का रंग इस पूरी सृष्टि पर चढ़ जाता है, और एक तरह से वो हमारी परछाई बन जाता है। और जब हम खुश होते हैं तो ये पूरी कायनात जश्न मनाती है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। इसी तरह से रवि और अंबिका की जिंदगी में भी खुशियों ने बसेरा कर लिया है। इसीलिए तो देखो, ये आसमान कितना साफ है, चांद और सितारों की चमक ही कुछ अलग है।
और ये ठंडी ठंडी हवाएं हमें सुकून देकर जा रही हैं। इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि रवि और देविका की जिंदगी में भी हमेशा खुशियां बनी रहें।